سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في عمر الشريف بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري ومشروف الناس مثل بآدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهري ظاهر انوار وجه محمدي فلم يقدر مالك اجمل منوري سقام الابرار من حوض كوثري شراب طهور خاليا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. درود الشكر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وعلى محمد بارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منبر نور पे तशरीफ फरमा बाबा करमाए किराम हाज़िर मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़्ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। उसके हबीब के बंदों के तबीब हिफ़्ज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को रहमत नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलिया किराम महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाद मकानी कंदील नूरानी शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरम अहब्बा ग़ालिबन 10 बजने में 5-10 मिनट बाकी होंगे। मैं यहाँ ही आया था और जब आने का इरादा किया तो खबर आई कुछ मैक में प्रॉब्लम आ गई और वो जाहिर नहीं हो रही। इस वजह से मुझे भी आने में ताख़ीर हुई। अब चूँकि जहाँ तक मैक का ताल्लुक़ है, अब मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ रहे हैं इस चीज़ को। फिर भी चूँकि मेरी आदत है कि मैं तकरीर से पहले नाते पाक पेश करता हूँ हुसूल बरकत के लिए, तो चंद शेर मुख्तसर नाते पाक पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बाआवाज़ बुलंद दर्द पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला पीर व मुर्शिद का कलाम पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। तुम्हारी
का है दिल में अरमाया रसूल अल्लाह तुम्हारी दीद का है दिल में अरमाया रसूल अल्लाह दिखा कर रसूल अल्लाह दिखा कर रूए रोशन कीजिए शाया रसूल अल्लाह अमीरों रसूल अल्लाह गरीबों के निकाले कौन अरमाया रसूल अल्लाह और कले जब पूछता है दिल के अरमाया रसूल अल्लाह कोई जब पूछता है दिल के अरमाया रसूल अगर एक बारिश वीरान दिल में आप आ जाए अगर एक बारिश
समात फरमा लें। सगे मिसकी तेरा गाजी बहतर जोर है आका सगे मिसकी तेरा जोर है आका बुला कर अपने दर पर कीजे शादाया रसूल अल्लाह बुला कर अपने दर रसूल अल्लाह दुरूद से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम अहिब्बा, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको दीन की समझ अता फरमाए। हकीकत ये है मेरे भाई कि तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है और हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब हैं। बड़ी अच्छी मिसालें कुछ लोग दे देते हैं। जिस तरह बर्फ जब अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो एक सिल्ली की शक्ल इख्तियार की जाती है। उसको अगर आप पटरे में, तख्ते में, जिस चीज में भी रखना चाहें रख दे और कुछ देर आराम करने लगे, चूंकि बर्फ की फितरत में पिघलना है। जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर आया उसने पिघलना शुरू कर दिया और तेजी के साथ वो पिघलता चला जा रहा है। जितनी देर में उस बर्फ को पिघलना था वो वक्त आपके पास था। पिघलते पिघलते फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बर्फ ही खत्म हो जाता है। बर्फ ही खत्म हो जाता है, ऐसा होता है ना। आपने मुशाहिदा किया इसका। मैं बहुत आसान आसान मिसालें देने की कोशिश करता हूँ। इतना हम बर्फ लेकर आए, लाके रख दिया, हमने उसको तख्ते पर रखा था। आधा घंटे के बाद हम आए तो लोगों से पूछा कि यहाँ एक बर्फ हुआ करता था, कहाँ गया? तो लोग कहेंगे पिघल गया होगा, खत्म हो गया होगा, क्योंकि उसकी फितरत में पिघलना है। वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप इससे फायदा हासिल करें इसलिए अभी ना पिघले। नहीं, जैसे वो फैक्ट्री से बाहर आया उससे पिघलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमारे आपका मामला है। जैसे हम दुनिया में आए और हमने आँख खोली, हमारा वक्त घटना शुरू हो गया। हमारा वक्त घटना शुरू हो गया। जितना वक्त हमको हमारे रब ने दिया, मिसाल के तौर पर 50 साल, 60 साल, 70, 80, 100, जो भी वक्त है, 10, 20, 15, 5, जो भी वक्त रब ने अता फरमाया। तो जैसे ही हम दुनिया में आए और सांस लेना शुरू किया हमने, तो जैसे जैसे हम सांस छोड़ते जा रहे हैं हमारी गिनती कम होती जा रही सांस की। इस हकीकत को तो अब आप हर कोई समझते हैं, लेकिन मेरे भाई ताज्जुब होता हमको इस बात पर कि इतनी हकीकत समझने के बावजूद भी बाज लोग अपने वक्त की कद्र नहीं करते। जिस तरह बर्फ पिघलता है उसको पिघलने से नहीं रोक पाते, जैसी फैक्ट्री से बाहर आता है वो, तो जो दुकानदार होता है वो जल्दी जल्दी बर्फ को बेच देता है, जल्दी जल्दी बर्फ को बेच देता है।
जो जितनी जल्दी बर्फ को बेचता है उसको उतना ही नफा मिलता है, और जो जितनी ताखीर करता है बेचने में उसको उतना ही खसारा उठाना पड़ता है। क्योंकि बर्फ एक बार मार्केट में आके तुमने उसको तख्ते पर रख दिया, वो उसने पिघलना शुरू कर दिया। समझदार आदमी चाहता है कि कम पिघले, उससे पहले मैं उसको बेच दूं और उससे फायदा हासिल कर लूं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है, जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे हम मौत से करीब होते चले जा रहे हैं। अब चूंकि बात यह है कि इंसान नहीं जानता वो कब मरेगा, इंसान नहीं जानता वो कब मरेगा, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह खूब जानता है। बल्कि अकबर इलाहाबादी का शेर है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे भाई ये हकीकत है और हकीकत से मुंह मत मोड़ो। हम और आप आए ही इसीलिए कि एक दिन हम मौत का मजा चखें, हमको मरना है। और कुरान ने भी ऐलान फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत से कोई बच सकता है नहीं। कुरान ने फरमा दिया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं भी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास पहुंच के रहेगा। तो जब मरने के लिए आए हैं, जो कुरान से ज्यादा सच्ची बात, क्योंकि आज मैं जोश में ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, थोड़ा सा ठहर ठहर के बोलूंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। कुरान से ज्यादा सच्ची बात कोई नहीं कहने वाला है, बस ये भी नहीं। कुरान के जबर जेर पर हमारा ईमान है, हमको मरना भी है और कोई मौत से बच भी नहीं सकता। तो अब क्या करें जब मरने के लिए हम आए हैं और बच भी नहीं सकते और मरना भी है हमको, तो हम क्या करें? तो फिर कुरान फिर पढ़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता हमने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की, तबारकल्लज़ी पढ़ते हो ना, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है ना कुरान के अंदर कि हमने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि आजमाए अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छा अमल कौन करता है, तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। अब इन आयतों को सामने रखो तो खुलासा ये निकलता है कि देखो दुनिया में भेजे गए हो, तुमको जिंदगी मिली है, एक वक्त आएगा कि मौत आ जाएगी, और जो वक्त तुम्हारे पास है अब तुमको चाहिए कि अच्छे अमल करो। तुमको और हमको चाहिए कि हम अपने वक्त की कद्र करके अच्छे अमल करें, इसलिए हम दुनिया में भेजे गए। अच्छा, अगर अच्छे अमल करेंगे तो क्या होगा, और अगर गलत काम किया तो क्या होगा, ये भी कुरान में मौजूद है। ये हमारी आपकी कमी कि हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते। बाज लोग तो अव्वल पढ़ते ही नहीं, अल्लाह उनको नेक हिदायत अता फरमाए। बाज ऐसे हैं जो रमजानुल मुबारक के महीने में पढ़ते हैं, और बाज ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार पढ़ते हैं, और बाज खुशनसीब ऐसे हैं जो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हमको और आपको ये चाहिए कि कुरान पढ़ें भी, समझें भी और उस पर अमल भी करें। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जानते हो क्या होगा, कयामत रोज हमारे आमाल तोले जाएंगे, हमारे अमाल तोले जाएंगे। अगर नेकियां ज्यादा हैं, अल्लाह फरमाता फहुवा फी ईशत रादिया, जिसका पल्ला भारी होगा वो जन्नत की बहारों में होगा। वो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसका पल्ला हल्का होगा वो हाविया में होगा। वमा अदराका मा हिया, ऐ मुखातिब तू जानता है हाविया कहते किसे हैं? नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। अब ये सब चीजें कुरान जब हमने पढ़ा तो हमारे आंखों के सामने आ गई। हम पैदा किए गए हैं, मरना भी है। अल्लाह फरमाता हमने मौत जिंदगी से पैदा की ताकि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें तो कौन अच्छा अमल करता है। तो अब ये तलाशने की जरूरत है कि हमको जो पैदा किया गया तो वजह तख्लीक इंसान क्या है,
मेरे मालिक ने हमको दुनिया में क्यों भेजा? तो इधर उधर से अगर हम पूछेंगे तो आजकल तो लोगों का मामला ये कहते हैं हम फलाने मौलाना को नहीं मानते, हम फलाने मुफ्ती को नहीं मानते, हम फलाने पीर को नहीं मानते, हम उनको फलाने इमाम को नहीं मानते। लेकिन कुरान की जब बात की जाएगी तो हर ईमान वाला सर झुका देगा, क्योंकि कुरान के जबर जेर पर हमारा ईमान। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कोई कहने वाला नहीं। अब हमने जब कुरान में तलाशा कि हम पैदा क्यों किए गए, वजह तख्लीक इंसान क्या है, तो कुरान की एक आयत हमारे आंखों के सामने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वजह तख्लीक इंसान, जो हम और आप दुनिया में आए हैं, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमको जो भेजा गया, क्या हुक्म दिया गया? हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आदम के बेटे, ये जमीन हमारी है, इस्तेमाल करो, जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। ये पानी रब ने पैदा किया, आदम के बेटे जिस तरह चाहो पानी को इस्तेमाल करो। ये हवा है, रब ने पैदा किए, इसको इस्तेमाल करो। ये सब्जे है, ये दरख्त, ये नबादात, ये शजर, ये हजर, ये सारी चीजें हैं, इनसे फायदे उठाओ, इनसे फायदे उठाओ, ये तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हमारे लिए। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। और साथ में रब का इतना बड़ा फज़ल है कि अल्लाह ने इस कदर मेहरबानी फरमाई कि हमको बता भी दिया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अल्लाह अकबर। सूरह बकरा के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। ऐ ईमान वालो, गौर करना, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा हलाल चीज खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिज़्क़ अता किया तुम्हारी तरफ भेजा। पाकीज़ा चीज खाओ, तय्यब चीज खाओ, हलाल चीज खाओ, वश्कुरिल्लाह, और अपने रब का शुक्र अदा करो। तो पता ये चला, रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया, कुलू मिन तय्यिबात, पाक चीज खाओ, हलाल चीज खाओ, तय्यब चीज खाओ। बल्कि नबियों तक को रब ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबी कुलू मिन तय्यिबात, ऐ गिरोहे अंबिया, हलाल तय्यब चीजें इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह अकबर। अब ये कुरान है। अच्छा, हाल क्या हो गया हमारा? पैदा की गई इबादत के लिए। अल्लाह फरमाता कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा हलाल चीज खाओ। आज लोगों का हाल क्या? बुरा मत मानना, ये ना सोचना कि सैयद साहब रब्बानी साहब गुस्से में तकरीर कर रहे हैं। हम खाने से पहले चेक करते हैं हम क्या खा रहे हैं। संजीदगी से बताओ। आजकल तो जगह जगह स्टॉल लग गए मेरे भाई, जगह जगह दुकानें हैं। कोई चिकन बेच रहा है, कोई मटन बेच रहा है, कोई तंदूरी बेच रहा है, कोई अंगारा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कितनी वैरायटी है। लोग नए नए नाम इसलिए निकालते हैं कि ताकि लोग मुतवज्जे हों। और हमारी कौम का हाल ये है, खाने पीने में किस कदर आगे है, किस कदर आगे ये तुम खुद इसका मुशाहिदा करते हो, तुम खुद इसका मुशाहिदा करते हो। तंदूरी की दुकान में लाइन लगा के हमारे मुसलमान भाई नजर आते हैं। चिकन 65 कहीं बट रहा है, कहीं चिकन अंगारा, तंदूरी, जो दुनिया भर के नाम रखे गए हैं। तो बेचारे मुर्गों की भी अजीब किस्मत है। इंसानों के नाम पैदा होने के बाद रखे जाते हैं, मुर्दों और मुर्गों के ज़िबा होने के बाद रखे जाते हैं। है बस तरह तरह की दुकानें। अब लोग पहुंच जाते हैं खाने के लिए, नहीं गए भाई एक चिकन 65 दो। अब वहां लिया, बोटी भी है, गोश्त है, अब खाना शुरू कर दिया। तुमने इसको चेक किया? बोलो ईमानदारी से बताओ, तुमने चेक किया? इसको किसने ज़िबा किया? तुमने चेक किया? गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं बहुत प्यार से ठहर ठहर के तकरीर कर रहा हूं, क्योंकि तुम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई साल हो गए यहाँ पर आते हुए। तुम खूब जानते हो मैं कैसी तकरीर करता हूँ और मुझको भी अंदाज लग गया आप कैसा सुनते हैं। आज तो गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, बातें कर रहा हूं, अपने दिल का दर्द आपके सामने बयान करके रुखसत हो जाऊंगा मैं। आज हमारी कौम का हाल क्या हो गया मेरे भाई? दुकानों में जाकर एक तो अव्वल जानवरों की तरह खड़े खड़े खाते हैं। ये किसकी सुन्नत है? ये किसका तरीका है? मुस्तफा करीम ने तो फरमाया जब खाना खाने बैठो तो अपने हाथों को धो, दस्तरखान बिछाओ और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाना शुरू करो। ये है ना हमारा इस्लाम का तरीका, तो यही है ना, हमारे आका करीम का फरमान तो यही है ना।
और जब दस्तरखान बिछ जाए, खाना खा लो, तो दोनों हाथ उठा के अपने रब का शुक्र अदा करो। अपने रब का शुक्र अदा, मेरे मालिक तूने खिलाया पिलाया, मुसलमान में तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। ये तरीका है। लेकिन आज कौम का हाल क्या हो गया है? ठेलों पे खड़े खड़े जानवरों की तरह खा रहे। अव्वल तो उसका ख्याल नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते उनके हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हो। दूसरा, तुमको इस बात का ख्याल नहीं, अल्लाह फरमा रहा कुलू मिन तय्यिबात, हलाल पाकीज़ा चीज खाओ। तुमने मालूम किया कि किसके हाथ का ज़बीहा है? ये जिंदा भी था कि मुर्दा मुर्गी लाके बेचने लगा। इतना भी तमीज तुम भूल गए, इस बात का भी तुमको ख्याल ना रहा किसने ज़िबा भी किया। बल्कि मैं इधर उधर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना मुशाहिदा बयान कर रहा हूं। मेरा एक मिलने जुलने वाला था बांदा के अंदर, बड़ा सीधा साधा बच्चा था। अक्सर मैं मुलाकात होती थी, अदब से पेश आता था। उसने मुझसे दुआ करा, इमाम साहब भाईजान मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरे रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। बहुत कम लोग और रहते हैं जो ये दुआ कराते, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। वरना लोगों का तो हाल ये हो गया पैसा कमाने के लिए, जैसे मेरे रब ने फरमाया ना कुरान में, लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। लोग इस तमीज को भूल बैठे हैं। अल्लाह अकबर। चला आगे गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन ये बात सुनो। आया मुझसे दुआ कराई, ये साहब भाईजान दुआ कर दीजिए, मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा काहे की दुकान खोलना चाहता हूँ? मुर्गी के गोश्त की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैंने ठीक है बेटा बिस्मिल्लाह करो। उसने दुकान खोली। फिर एक बार मुलाकात हुई, मैंने पूछा बेटा कैसा काम चलेगा? हाँ चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, दुआ कीजिएगा। फिर 2-4 महीने बाद मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारी मुर्गी की दुकान कैसी चल रही है? कहा मैंने बंद कर दी। मैंने कहा क्यों बंद कर दी? कहा हमको नुकसान हो रहा था इसलिए हमने बंद कर दी। हमने कहा अजीब बेवकूफ आदमी, थोड़ा डांटने के लिए ताकि बच्चों के अंदर जज्बा पैदा हो। हमने तुम लोग मुस्तैदी काम नहीं करते होगे, तुम्हारी दुकान तो मार्केट में थी ना, अगल बगल भी गोश्त वालों की तो दुकान थी, मुर्गी का गोश्त बेचने वालों की दुकान थी, तुम्हारी दुकान नहीं चलती, दूसरे लोगों की दुकान कैसे चलती? काम चोरी करते हो तुम, जिम्मेदारी से काम नहीं करते हो। और बेचारा अदब से सर झुकाए खड़ा। थोड़ी देर जब मैं गुस्से का इजहार किया तो धीरे से कहने लगा भाईजान वो लोग जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, ऐसे हमने बंद कर दिया। क्या करते हैं वो लोग? कहा वो ये होता है कि मुर्गियां मर जाती हैं, मुर्गियां मर जाती हैं तो नुकसान होता था हमारे, इसलिए हमने बेच दिया। कहा तुम्हारी मुर्गियां मरती थी, बगल वालों की मुर्गियां नहीं मरती थी? तो कहा वो बेच देते हैं। हमने कैसे बेचते? कहा उसको छील काट के रख लेते हैं उसका गोश्त, लोग गोश्त लेने आते हैं, किसी में 1-2 बोटियां कम होती है तो वो डाल देते हैं। बोलो मेरे भाई, हराम खाओगे तो दुआएं कहाँ से कबूल होंगी? हराम खाओगे तो दुआएं कहाँ से कबूल होंगी? खुदा के वास्ते इसका ख्याल करो, खुदा के वास्ते इसका ख्याल करो। हम खा क्या रहे? हम खा क्या रहे? लोगों का हाल ये कि बस दौलत के पीछे, इसका भी ख्याल नहीं कि जायज तरीके से कि नाजायज तरीके से। याद रखो हमारे मुर्शिद की सख्ती से ताकीद, बल्कि जब दाखिले सिलसिला करते इमाम साहब तो ये नसीहत करते, बेटा सुन 3 बातों की नसीहत करता हूँ। एक बात ये कि नमाज फर्ज है, मरने के बाद सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, लिहाजा नमाज की पाबंदी करना। दूसरी नसीहत मेरी सुन ये है कि सच बोलना, अल्लाह ताला सच्चों की मदद फरमाता है। और तीसरी मेरी नसीहत ये है हलाल खाना, हराम के लुक़्मे तर से हलाल का सूखा टुकड़ा बेहतर है, इससे ईमान सलामत रहता है। आज कौम लोगों का हाल पैसा मिलना चाहिए, झूठ फरेब से काम कर रहे हैं। अरे तुम लोग तो बिजनेसमैन, मैं तो भाई खानकाही आदमी, मैं तो नहीं घूमता फिरता, तुम तो ज्यादा घूमते हो। कैसे झूठ बोल बोल के लोग पैसा कमा रहे हैं, कैसे गरीबों का बाल हड़प कर करके पैसा कमा रहे हैं, कैसे जाली कागजात बना के लोगों की जमीन जायदादों पे कब्जा कर रहे हैं, किस तरह लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहे। अरे खुदा के वास्ते हलाल खाओ, हलाल। ये तुम जो हराम कमा रहे हो ना, ये नाजायज तरीके से जो तुम कमा रहे हो, और जब तुम ये खाते हो ये तुम्हारे पेट में जाता है, फिर जो ये खून बनता है जो तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो जानते हो हराम की नहूसत क्या होती है? ना इबादत में हलावत मिलती है, ना दुआएं कबूल।
खुदा के वास्ते उसका ख्याल रखो, खुदा के वास्ते उसका ख्याल रखो। आज पैसे के पीछे, अरे मेरे भाई मैंने कुरान पढ़ के बताया वजह तख्लीक इंसान इबादत है। मुझे कोई बता दे कि वजह तख्लीक इंसान पैसा कमाना है? कोई बता दे भाई। इमाम साहब आप बताइए, आप बताइए कि आपकी आंखों के सामने से कोई ऐसी आयत गुजरी है जिसमें ये लिखा वजह तख्लीक इंसान दौलत जमा करना है? नहीं, बल्कि सहाबा कराम का तरीका तो ये था, दुनिया की दौलत से दूर भागा करते थे। हज़रत सलमान फारसी का वक्त आखिर आया, उनसे मुलाकात के लिए एक बुजुर्ग है, उनका नाम जहन से निकल गया। देखा आप रो रहे, उन्होंने सोचा कि आखिरी वक्त इस वजह से हज़रत सलमान फारसी रो रहे, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा समझाने के लिए कहा, गम न करे, दुनिया एक मुसाफिर खाना है और हर किसी को जाना है। तो जानते हो हज़रत सलमान फारसी ने क्या कहा? क्या तुम ये समझ रहे हो मैं मौत की वजह से रो रहा हूँ? नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मेरे आका करीम ने फरमाया था, सलमान दौलत दुनिया से दूर रहना। अफसोस ये है कि दुनिया का माल मेरे पास है, अब मैं रुखसत हो रहा हूँ। वो बुजुर्ग बयान करते हैं, मैंने इनके घर का मुआयना किया तो सिर्फ एक बाल्टी पाया, मैंने एक बाल्टी पाई जिससे वो पानी भी भरते थे, वजू भी करते थे, गुस्ल भी करते थे, उसी से अपने कपड़े भी धोते थे। ये हमारे बुजुर्गों का हाल है। हमारा हाल कितना कैसा है बोलो? कहा तुम कौन सी जगह तुमने पढ़ लिया यार? क्या आज लोगों ने अपना जहन बना लिया दौलत दौलत दौलत? अरे यार दौलत कमाओ, ठीक, मैं मना नहीं करता, खूब दौलत कमाओ, लेकिन जायज तरीके से कमाओ ना, नाजायज तरीके से मत कमाओ। झूठ फरेब 420 करके मत कमाओ। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने खादिम को बुलाया, बेटा जाओ मार्केट में ये थान कपड़ों के रखे उनको बेच आओ, ये थान कपड़ों के रखे हुए हैं इनको जाकर बेच आओ। लेकिन सुनो बेटा, इनमें एक थान जो है वो थोड़ा सा नुक्स वाला है, डिफेक्टिव है थोड़ा सा, तो जब इनको बेचना ना तो इसकी कीमत अलग लगाना बेटा और इनकी कीमत अलग लगाना, और जो खरीदार हो उसको बता देना ये एक थान है जिसमें थोड़ा सा नुक्स है, इसमें कमी है, इसको बता देना और जाकर माल बेच आओ। खादिम ने कहा बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा हुजूर। वो फौरन उठा, माल लेके जैसी बाजार पहुंचा, इत्तेफाक ये उस दिन बाजार बहुत तेज बाजार। ओहो, जैसे ये माल लेकर मार्केट में पहुंचे, चारों तरफ से ग्राहकों ने आपको घेर लिया, चारों तरफ से ग्राहकों ने घेर लिया, और जो कीमत बताई बस मुंह से पैसे निकलेंगे, इतनी कीमत का है। लोगों ने जल्दी से पैसे दिए और सारा सामान लिया, चल दिया। बहुत खुश हुए वो कि मार्केट में जाते साथ मेरा माल मुंह मांगी कीमत पर बिक गया। हजरत बहुत खुश होंगे। गए पहुंचे इमाम आज़म अबू हनीफा के पास, हजरत जो कीमत आपने बताई थी आज तो मार्केट इतना तेज था, बस जाके माल रखा, जैसी कीमत बताई वैसी सारा माल बिक गया, उसी कीमत में बिक गया। आपने कहा अल्लाह का शुक्र है। बेटा ये बताओ, वो वाला जो एक थान खराब था वो बता दिया था लेने वाले को, उसकी कीमत अलग लगाई, हुजूर तब मौका ही नहीं मिला, वो सब के सब बिक गया, ऐसी उसी कीमत में बिक गया। फरमाया नहीं, जाओ तलाशो उसको, तलाशो, वो जब मिल जाए ना तो उससे कहना भाई ये एक थान गलत आ गया तुम्हारे पास, इसकी कीमत कम कर दो, इसमें कुछ नुक्स है, इसमें कुछ नुक्स है, जाओ उसको तलाशो। खादिम गया मार्केट में, पूरी मार्केट में टहल रहा, घूम रहा, उसको तलाश रहा, कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए। बड़ी मेहनत करने के बाद शाम को वापस आएगा, हुजूर दिन भर मैंने तलाशा, न मैं उसको पहचानता हूँ न उसका नाम मुझे मालूम है, पूरी मार्केट में मैं टहलता रहा, वो शख्स नजर आ जाए लेकिन वो शख्स नजर नहीं आया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने क्या किया जानते हो? अच्छा तुमको वो शख्स नहीं मिला तो सुनो, जो भी कीमत तुम लेकर आए हो सारी की सारी कीमत खैरात कर दो, गरीबों में तकसीम कर। ये हमारे बुजुर्गों का तकवा, ये है तरीका। यहाँ 420 आंखों में धूल झोंक कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे खुदा के वास्ते दिल में खौफ खुदा पैदा करो मेरे भाई। क्या खा रहे हो? कुलू मिन तय्यिबात, या ईमान वालो पाकीज़ा हलाल चीज खाओ, हराम से बचो।
तुम हराम खा रहे हो और तमन्ना ये दुआएं कबूल हैं। तुम गलत तरीके से पैसे कमा कर चाहते हो हम बार बार हज करने जा रहे हैं और हमारा हज कबूल हो जाए। सुनो, नाजायज और हराम तरीके से कमाई हुई दौलत से तुम एक हज नहीं 1000 हज कर लो, वो कबूल नहीं। मस्जिद में पैसे दे 2 नंबर सट्टे के नंबर लगाए हुए, गरीबों की जायदाद में कब्जा किए हुए, यतीमों का माल खाए हुए, मस्जिद में पैसा लगा दिया तो हम जन्नत में चले जाएंगे। क़यामत में पूछा जाएगा, होश हवास के साथ रहना। अल्लाह फरमाता वला ताहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, ऐसा हरगिज़ गुमान मत करना कि अल्लाह ज़ालिमों के अमल से गाफिल है। क़यामत के रोज पूछा जाएगा। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। कुलू मिन तय्यबात, पाकीज़ा चीज खाओ, हलाल चीज खाओ, तैयब चीज खाओ। जो हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या है, एक मर्दे हक नहर के किनारे गुस्ल फरमा रहे थे, कई दिनों से भूखे थे, भूख की शिद्दत से बेकरार। अचानक क्या देखा, एक सेब बहता हुआ चला जा रहा है। फौरन हाथ आगे बढ़ाया, सेब उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, खाना शुरू कर दिया। भूखे थे कई दिनों के। जैसे सेब खाया, थोड़ा सा सेब पेट के अंदर गया तो फौरन दिल में ख्याल आया, ये किसका माल था, किसका माल था। अगर क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया किसकी इजाजत से खाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस कब आने लगे, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब क्या करें, अब उसी सिमत चलने लगे जिस सिमत से वो सेब बहता हुआ आ रहा था, उसी सिमत में चलने लगे। चलते चलते क्या देखा, एक बाग नजर आया। वो नहर बाग के अंदर से आ रही थी और जो बाग था वो सेब का बाग था। और जैसा फल खाया वैसे ही फल पेड़ में लगे हुए, यकीन कामिल हो गया इसी बाग का वो फल है। दरवाजे में पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से काम करने वाला बाहर आया, पूछा क्या बात है। कहा मैं बाग के मालिक से मिलने आया हूँ। कहा क्यों मिलने आए हो। कहा दूर मैं गुस्ल कर रहा था, भूखा था, एक सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने हाथ बढ़ा के उसको उठा लिया और वो खा लिया। जैसे ही खाया तो मेरे दिल में ख्याल आया साहिबे माल से इजाजत तो ली नहीं मैंने खाने की। क़यामत में अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, क़यामत में अगर मेरे रब ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्योंकि कुरान ऐलान करता है, महबूब बता दीजिए इन्ना बशा रब्बिका लशदीद, प्यारे बता दो तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मैं अपने रब के सामने मुजरिम बन के जाऊं, मेरा रब मुझसे पूछे मैं किताब नहीं रखता, इसलिए आया हूँ बाग के मालिक से कहना सेब खा लिया है, कसूरवार हूँ, मुजरिम हूँ, अपनी गलती की माफी के लिए आया हूँ। अच्छा ये बात है, ठहरो। वो खादिम अंदर चला गया। सोचो वो लोग जो गरीब ठेले वाला मूंगफली बेचने के लिए, चने बेचने के लिए आता है ना चौराहों में, और आके लोग खड़े हो जाते हैं 4-6 लोग। हाँ क्या भाव लगाई तुमने मूंगफली, एक उठाई खा ली, दूसरी उठाई खा ली, और मुंह देख रहा है गरीब क्या रेट है, उसे बातें करते जा रहे हैं और हाथ चलता जा रहा है, मूंगफली उठा उठा के खाते जा रहे हैं, चने उठा उठा के खाते जा रहे हैं। वो गरीब देख रहा है लेकिन डर के मारे बोल नहीं रहा है, डर के मारे बोल नहीं रहा। ताकतवर है ना ये, इसकी ताकत है, ये महल्ले वाला है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मुझे मारने के लिए तैयार हो जाएगा, या मेरा गाहक छूट जाएगा। हो सकता है जो भी दिल में ख्याल आए 250 ग्राम दे दो। वो 250 ग्राम जब तक तौलता है ये 50 ग्राम उठाकर खा लेता है। सोचो क़यामत में क्या जवाब दोगे, क़यामत में क्या जवाब दोगे। खुदा के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद ना करो मेरे भाई, हमको भी मरना है, तुमको भी मरना है। जाके कब्रिस्तान में देखो तो सही, कैसे कैसे शान वाले, कैसे कैसे पैसे वाले, कैसे कैसे हुस्न जमाल के पैकर कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। ये हमारी बीच से तो गए ना, हमारी बीच से तो गए ना, एक दिन हम भी चले जाएंगे। और जिस तरह ये मामला चल रहा है, उनके जाने से मामला रुका नहीं, ऐसे हमारे जाने से भी मामला नहीं रुकेगा। अरे जाने वाले के साथ कौन जाता है यार, उसके अमाली तो जाते हैं। खुदा के वास्ते क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह अकबर। खादिम ने कहा ठहरो, अंदर गए, बाग के मालिक को बुलाया। हजरत एक नौजवान आया है, चेहरा बड़ा नूरानी है, चेहरा बड़ा नूरानी है,
एक नौजवान आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। बाग के मालिक ने पूछा क्या वजह? कहा हुजूर वो बताता है कि मैं दूर नहर में गुस्ल कर रहा था, भूखा था, एक सेब बहता हुआ जा रहा था, उठाकर खा लिया, इजाजत नहीं मांगी, इसकी माफी मांगने आया हूँ, इजाजत लेने आया हूँ, कसूर माफ करवाने आया हूँ। अच्छा ये बात है, खुद आगे बढ़कर तुम ठहरो मैं खुद जाता हूँ। बाग के मालिक पहुंचे, दरवाजा खोला, नजर पड़ी पेशानी पे, वली रावली मिश्रा कहा कैसे आए बरखुरदार? कहा हुजूर माफी मांगने आए हो। कहा किस बात की माफी मांगने आए हो? कहा दूर मैं गुस्ल कर रहा था, एक से बहता हुआ जा रहा था, मैंने उठाकर खा लिया, इजाजत देनी थी, वो आप ही के बाग का सेब था। अच्छा तो कहा हुजूर गलती माफी के लिए आया। कहा ऐसे माफ नहीं करेंगे, ऐसे माफ नहीं करेंगे। हुजूर फिर कैसे माफ करेंगे? कहा तुमने सेब खाया है ना, मेरे बाग में काम करो तब मैं माफ करूंगा। हुजूर कितने दिन काम करना है? मुख्तलिफ रवायत है, किसी ने कहा 10 साल। कितने साल? जवानों सोचो सही, एक सेब चुरा के नहीं खाया, सेब चुरा के नहीं खाया, नजर बचा के हाथ की सफाई से नहीं खाया, छीन के नहीं खाया, जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, दूर बहता हुआ जा रहा था, उठाकर खा लिया, उसकी माफी के लिए आए। और बाग के मालिक कह रहे नहीं 10 साल काम करो तब माफ करेंगे। कहा हुजूर 10 साल? कहा 10 साल काम करो या जाओ अपना रास्ता लो। जिनके दिल में खौफ खुदा है ना, वो जानते आए काहे के लिए, काहे के लिए आए हैं? जिस मकसद से आए हैं वो मकसद तो ये अपने रब के हुक्म पर अमल करो, इबादत करो, यही तो हमारा मकसद है। मुजरिम बन के नहीं आना हमको। अपने रब के सामने मुजरिम बन के हम कैसे खड़े होंगे? नहीं, हुजूर वाला गलती मेरी है। अगर आपने ये शर्त रख दी 10 साल के लिए तो ठीक है, हम 10 साल काम करने के लिए तैयार। बाद लिखते हैं 10 साल जब पूरे हो गए फिर आए, हुजूर 10 साल मैंने काम कर लिया बाग के अंदर, अब मेरे सेब खाने का कसूर माफ कर दिए। कहा नहीं 2 साल और करो, 2 साल और किए। मुख्तसर ये जब 2 साल पूरे हो गए फिर आके हुजूर माफ कर दी। कहा नहीं अब एक शर्त है। या अल्लाह पहले 12 साल काम करवा लिया, अब भी शर्त है? कहा शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी, मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कहा हुजूर आपकी बेटी से शादी करें और ना करूं तो? कहा नहीं करोगे तो सेब खाने का कसूर माफ नहीं करूंगा। कहा ठीक है, यही शर्त है कि सेब खाने का कसूर माफ हो जाएगा। मैं मुजरिम बन के अपने रब के सामने नहीं, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं करने के लिए, निकाह करने के लिए तैयार हूं। हजरत ने कहा पहले मेरी लड़की की सिफतें तो सुन लो। कहा क्या? अंधी है वो आंखों से, गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, हाथों से माजूर है। कहा हुजूर अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, तो बचा क्या यार? दो नौजवान ईमानदारी बताओ, है तो तकवा? लेकिन जिनके दिल में खौफे खुदा है ना, तो समझती है इम्तिहान है, इम्तिहान में बड़ी से बड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन तालिब इल्म होशियार वही होता है जो सारी परेशानियों को एक तरफ छोड़ के अपना पर्चा हल करके निकल जाए। कहा हुजूर ना करूं तो? कहा नहीं करोगे तो सेब खाने का कसूर माफ नहीं। कहा ठीक मुझे मंजूर है, जिंदगी गुजारना गुजर जाएगी। अंधी है तो क्या हुआ, बहरी है तो क्या हुआ, लंगड़ी है तो क्या हुआ, मैं खुद उसकी खिदमत कर लूंगा, लेकिन मैं गुनाह अपने रब के सामने मुजरिम बन के जाऊं, ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, मैं तैयार हूं, मंजूर है मुझे। अच्छा निकाह हो गया। जब निकाह हो गया कबर खुर्दार जाओ और जाकर अपनी अहलिया से मुलाकात करो। अब ये जनाब कौन है? ये हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त चले अपनी अहलिया मोहतरमा से मुलाकात करने के लिए। अब जैसे कमरे में दाखिल हुए तो इस्लामी तरीका क्या है? करते हो तुम लोग अपने घर में जब दाखिल होते हो, और नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। समझ रहे हो? सरकार फरमाते हैं सलाम काम करो। जैसे कमरे में दाखिल होगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, होता था दिल में ख्याल आया कि जब गूंगी है, बहरी है, सुन नहीं सकती, बोली से तो सलाम करने से क्या फायदा? लेकिन फिर याद आया कि नहीं इस्लामी कानून तो यही है, सरकार का फरमान है जब घर में दाखिल सलाम करो और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो नजर उठाकर देखा है हुस्न जमाल का पैकर, एक खूबसूरत शहजादी बैठी हुई है, फौरन उल्टे पांव बाहर आ गए।
फौरन उल्टे पांव बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो ससुर साहब बाहर टहल रहे थे। ये कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह सुमाई। ये बाहर टहल रहे थे। जैसे देखा कहते अबू साले मूसा जंगी दोस्त बाहर आए। कबर खुरदार कैसे आए? तो हुजूर वाला मालूम होता है दुल्हन बदल गई, हो सकता है कोई दूसरी औरत मेरे कमरे में चली गई। कहा क्यों? कहा आपने फरमाया था वो गूंगी है, बहरी है, हाथ पैरों से माजूर है, लेकिन मैंने जब अंदर जाकर देखा, सलाम किया तो उसने मेरा सलाम भी सुना और उसने मुझे जवाब भी दिया। तो मैंने नजर उठाकर देखा तो उसके हाथ भी सही, पैर भी सही, वो तो हुस्न जमाल का पैकर है। इसलिए मैं उल्टे पांव लौट आया, कहीं गलती से कोई दूसरी दोशीदा कमरे में तो नहीं आ गई। अब्दुल्लाह सुमाई मुस्कुराए, कंधे में हाथ रखा। कबर खुरदार वो कोई दूसरी औरत नहीं, तुम्हारी अहलिया है। कहा सरकार आपने तो कहा था वो गूंगी है। कहा था? बहरी कहा था? हाँ कहा था। अंधी आपने कहा? हाँ कहा था। सुनो, मैंने इस वजह से कहा था मेरी बेटी बहरी है कि मेरी बेटी ने कभी बेहुदा बातें अपने कानों से ना सुनी, इस वास्ते वो बहरी, जबान से गूंगी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कोई गलत अल्फाज मुंह से नहीं निकाले। अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने नामहरम के चेहरे को नहीं देखा, कोई गलत मंजर नहीं देखा। पैरों से माजूर इसलिए कहा कि मेरी बेटी का कदम खिलाफ शरअ काम के लिए उठाई गई। हाथों से माजूर इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने हाथों से कोई गलत काम किया ही नहीं, जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है बस उतना ही किया, जिसके लिए मना किया उस पर कायम रही। इस वास्ते से मैंने कहा अंधी है, गूंगी है, बहरी है, बरखुरदार सुनो मेरी बेटी है, सौमो सलात की पाबंद है, मुत्तकी परहेजगार है, तकवा मुसल्लम है, तकवे वाली है। मैं रात में उठ उठ कर अपने रब से दुआ करता था, परवरदिगार मेरी बच्ची बड़ी दीनदार है, नमाजी है, शरीयत पर अमल करती है, जब बोलती है शरीयत के एतबार से बात करती है, उसकी निगाहें गैर महरमों की तरफ उठती रही, उसका कदम खिलाफ शरअ काम के लिए उठता रहे। मालिक मेरी बच्ची बड़ी दीनदार है, कोई ऐसा दीनदार नौजवान अता फरमा दे, कोई ऐसा नौजवान मिल जाए जो मेरी बेटी के लायक हो। बरखुरदार जब तुम आए तुम्हारी पेशानी पर नजर पड़ी, एक सेब के कसूर को माफ करवाने के लिए तुमने 12 साल खिदमत की। जब तुम इतने तकवे वाले हो तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा ही तकवे वाली तुम्हारी औरत होना चाहिए। जाओ जाओ वो तुम्हारी ही अहलिया है। अल्लाह अकबर। जानते हो मेरे भाई, जब दो मुत्तकी तकवे वाले लोग मिले हैं, जब दो मुत्तकी परहेजगार लोग मिले तो अल्लाह ने जो औलाद अता फरमाई, दुनिया ने उसको गौसे आजम कह के पुकारा, गौसे आजम कह के पुकारा। ये है तकवे का इनाम। कुलू मिन तय्यिबात। हम क्या खा रहे हैं? बोलो हम क्या कह रहे हैं? फिर आके पीर साहब से शिकायत करते हैं, हजरत लड़का कहना नहीं सुनता, हजरत लड़का नमाज नहीं पढ़ता, हजरत नमाज में हलावत नहीं मिलती, खुशी खुदुनसी नहीं होता, हजरत दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे भाई मेरे भैया जरा संजीदगी से चेक करो, हम खा क्या रहे हैं? हम खा क्या रहे हैं? हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो पाकीज़ा कमाई के जरिए या गलत तरीके से? अरे जो अकले हलाल के लिए मशक्कत करते हैं, जो फौड़ा चलाते हैं, हलाल रोजी कमाते हैं, जानते हो जो शख्स हलाल कमा कर दिन भर मशक्कत करके हलाल कमाए और हलाल कमाई से अपने बाल बच्चों के हलक तक लुक़मा पहुंचाए, अल्लाह उसे मुजाहिदीन इस्लाम का सवाब अता फरमाए। सहाबा किराम मेहनत करते थे, साहबा किराम मेहनत करते थे, लेकिन आज हवस ऐसी आ गई। तो ईमानदारी से बताओ यार, हमारी जरूरत के मुताबिक हमको हमारे अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया? अरे हमारी जरूरत क्या है? जो खा लिया वो हमारा, जो पहन लिया वो हमारा। रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है मिल गया। अभी कौन सी हवस है कि घर को ताजमहल बनाओ? अरे सफर कीजिए, ठीक है साइकिल से भी सफर होता है, मोटरसाइकिल से भी होता है, 4 पहिए मामूली गाड़ी से भी होता है। ये कौन सी हवस है कि BMW हो हमारे घर में?
अरे सैर तफरी के लिए कौन सी हवस है कि 4-4 5-5 हमारे फार्म हाउस हो। जवाब दे पाओगे? जवाब दे पाओगे? संजीदगी से सोचो यार। अल्लाह कुरान में फरमा, देखो हमारी तुम्हारी कभी हम कुरान तब नहीं पढ़ रहे। अल्लाह फरमा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। लाम ताकीद जरूर का माने देता है। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में? तुमसे हम जरूर जरूर, अल्लाह फरमा रहा जरूर जरूर हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे। जवाब दो, जवाब दो, दे पाओगे? संजीदगी सोचो, हमारे अंदर की ताकत है, हम अपने रब के सामने खड़े होकर जवाब दे पाएंगे? जब मालिक पूछेगा क्यों हमने दौलत दी थी आदम के बेटे, बता इस दौलत को कहाँ खर्च किया? दे पाओगे जवाब? मैं तो ताकत नहीं रखता। दे पाओगे अपने रब के सामने? अरे हमा शुमा की क्या गिनती है यार, जिनके सर में रब ने खलील होने का ताज रखा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिनके लिए रब तबारक व तआला ने आग की फितरत को बदल दिया। आग की फितरत जलाना है। जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो रब ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह मैदान महशर में शबीर घुटने टेक कर करेंगे, मालिक आज इब्राहिम किसी का मुताला नहीं करता, मुतालबा नहीं करता, आज मुझे खुद अपनी जान की फिक्र है। तफसीर उठा कर देखो तो ईसा रूहुल्लाह, जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे रब के हुक्म से, कोहड़ियों को अच्छा कर देते थे, अंधों को अच्छा कर देते थे। तफसीर की किताबों में लिखा, जब रब तबारक व तआला पूछेगा, मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने अपनी कौम से कहा था कि खुदा से के सिवा मुझको मेरी माँ को खुदा बनाकर पूजो? खाली सवाल करेगा रब, पूछेगा पूछेगा। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं हैबत इलाही से हजरत ईसा रूहुल्लाह के हर रोंगटे से खून का फुहारा जारी हो जाएगा। जबकि अल्लाह खूब जानता है जैसा हरगिज़ नहीं कहा, खाली पूछेगा रब, हम खड़े हो पाएंगे? संजीदगी से सोच, हम जवाब दे पाएंगे? कितनी 420 से दौलत कमा रहे हो, कैसे खा रहे हो, जानवरों की तरह जिंदगी क्यों गुजार रहे हो खुदा के वास्ते? माल की तरह भी कहाँ ले जाओगे यार? अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अरे 7-8 साल या 10 साल के आसपास हो रहा, मैं यहाँ आता हूँ तुमसे मोहब्बत इसलिए अपना दर्द सुना रहा हूँ। हमारे लिए भी दुआ करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते, अल्लाह तुमको भी हमको भी सबको फिक्र आखिरत फरमाए। अरे हम ये दौलत कहाँ लेके जाएंगे यार? जब तक जिंदा इस्तेमाल कर लो, और जब मौत आए तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए, खाली हाथ आए, कोई नहीं आया दौलत लेकर। मेरे भाई खुदा के वास्ते अपनी कब्र का ख्याल करो। आज ये महबूब रब्बानी तुम्हारे सामने बहुत मोहब्बत से अरीदा पेश करता है, अपनी आखिरत को फरामोश मत करो। इस दौलत की खातिर ऐसे काम ना करो कि मुजरिम बन के उठे। यही रह जाएगी मेरे भाई, सारी दौलत यही रह जाएगी। और जानते हो बेमुरव्वती ये सितम ये कि हमारे रिश्तेदार, हमारे वारिस हमको तो कब्र में लिटाएंगे, हमारी दौलत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी खबर गिरी नहीं करेंगे, कब्र में आके नहीं बैठेंगे। इल्ला माशाअल्लाह कुछ आगे कुरान पढ़ दे। बाज़ का तो हाल ये है, कहा है बाप ने ये दफने के वक्त वहां का क्यों कर हम हाल जाने, यहाँ तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपके हम हाल जाने। अल्लाह ताला तुमको, हमको, सबको, खाली ऐसा नहीं कि तुमको मुखातिब करके कहा, नहीं हमारे लिए भी दुआ करो। ये माल की मोहब्बत अल्लाह दिल से निकाल दे। हम माल दे तो सुभाने गनी जैसा जज्बा भी दे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा जज्बा भी अता फरमाए कि माल खर्च करके आखिरत की नेमतें हासिल कर ले। और माल कमाओ। आज तो मुसलमानों को मालदार होना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन तरीका कार सही होना चाहिए। और इस दौलत को कमाकर फानी माल खर्च करके हमेशा रहने वाली सादतें हासिल करो। अल्लाह ताला
तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। माफ करना भाई, 1 घंटा हो गया, तकरीर थोड़ी सी सोचा था कम करूंगा, लेकिन मेरे भाई जो दिल का दर्द है वो बयान कर रहा हूं मैं। और अगर गफलत की चादर नहीं उतार रहे हो ना तो फिर पछताओगे, फिर पछताओगे। कुरान का ज़बर से नहीं बदला जाएगा, ध्यान रखना। हमारा ही तुम्हारा सबका ईमान। रब तबारक व तआला कुरान वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे के बारे में पूछा जाएगा, जर्रे जर्रे के बारे में। अगर नेक काम किया जवाब दो, गलत किया तो जवाब दो। है इतनी ताकत हमारे अंदर, है इतनी ताकत। अरे कभी संजीदगी से घर में लेट कर मैदान महशर के बारे में सोचा तो करो। जहन्नम भड़क रही होगी, जानते हो जहन्नम के कुछ तबकात ऐसे जिससे खुद जहन्नम उनसे पनाह मांगती है, खुद जहन्नम उनसे पनाह मांगती है। जहन्नम को भड़काया जाएगा, पुल सरात से गुजरना है, मीज़ान नफ्सी नफ्सी का आलम। क्यों आखिरत का ख्याल नहीं? सोते हो नरम मुलायम बिस्तरों पे, कब्र को कोई नहीं याद करते मेरे भाई। थोड़ा सा कब्र को तो याद करो। अरे हमारा ठिकाना वही है, कब्रिस्तान जाके देखो। किसी ने क्या खूब कहा मौलाना, मुसाफिराने अदम बेदयार सोते हैं। ये जो लोग सो रहे हैं ना, इसमें किसी का बंगला होगा, किसी का फ्लैट होगा, किसी के 2 कमरे का मकान होगा, किसी का 1 कमरे का मकान होगा, लेकिन ये सब मकान वाले लोग हैं जो अपने घरों में रहते थे। मुसाफिराने अदम बेदयार सोते हैं। सलाम उन पर जो लाखों हजार सोते हैं। अरे कयामत है कि कयामत की नींद है यारो, कयामत का किए इंतजार सोते हैं। अल्लाह ताला तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। रब कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ। जानते हो जो हलाल खाता है ना, वो जो दुआ करता है अल्लाह अपने फضل से उसको कबूल कर लेता है। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है ना, तो दिल दिमाग इधर उधर भटकता नहीं, उसको लुत्फ आता है, इबादत में भी लुत्फ मिलता है। और जानते हो हलाल कमाई की बरकत से बाल बच्चों में भी दीनदारी आती है, बाल बच्चों में भी दीनदारी आती है। अल्लाह ताला तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। खड़े हो जाओ।